हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो गाइज, आज की हमारी वीडियो होगी जिसमें मैं बात करूंगी गुरप्रीत कौर और दीपक के बारे में। क्योंकि आप सब ने देखा है कि भाई उनकी दोनों की जो है वो लड़ाई असली है या प्रैंक है, उसमें लोग कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें सामने आ रही है कि भाई वो लड़ाई सच्ची है, रियल लड़ाई है उनकी। तो देखो, मैं तो यही कहूँगी कि भाई क्या गुरप्रीत कौर के दिल नहीं है? हैं? उसको दर्द नहीं होता है? तो ऐसे ही उसको अगर ऐसे बोला जा रहा है कि भाई तुम अपने घर जाओ, तो इसी टॉपिक पर मैं बात करूंगी कि भाई इसमें मेरा क्या मानना है, मेरी क्या सोच है, वो सब मैं अपने विचार जो है आप सबके सामने रखूंगी। तो देखो, मैंने गुरप्रीत कौर की वीडियो देखी, मैं उनकी वीडियो कभी कभी देखती हूँ। लेकिन मैंने उनकी वीडियो उस दिन देखी तो उसमें था कि भाई गुरप्रीत जो है वो लड़ाई करके घर जा रही है अपनी, और ये जो है अपने घर जा रही है। तो मैंने देखा भाई ये प्रैंक करते हैं बहुत बार, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जैसे कि मैंने बहुत पुरानी भी एक वीडियो देखी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं जुड़ रही हूँ। तो एक बार इन्होंने जो कैचअप वगैरह होता है या पता नहीं कुछ लाल लाल ऐसे बिखेर दिया था, और जो है वो दीपक के साथ प्रैंक करा था गुरप्रीत और उसके देवर रिंकू ने मिलकर। तो मैंने लगा कि भाई ये प्रैंक है। टाइटल तो बहुत खतरनाक था, क्योंकि हर किसी का जो है वो टाइटल देख के भाई देखो डर लगता है, क्योंकि आजकल जो है वो रिश्ते ऐसे ही टूट रहे हैं रोज आए दिन। तो ऐसे डर लगता है। तो ऐसे ही मैंने फिर पूरी वीडियो देखी, तो उसमें कहीं भी उन्होंने नाम नहीं लिया कि भाई ये प्रैंक है। फिर मैंने कॉमेंट भी देखे, तो वहाँ भी जो है वो लोग बोल रहे थे कि भाई प्रैंक है, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे ऐसे। तो मैंने सोचा जो इनके रेगुलर व्यूवर होंगे उनको पता होगा कि भाई प्रैंक ही है, क्योंकि मैं इतनी रेगुलर में नहीं देखती, कभी कभार बीच बीच में देखती हूँ। तो फिर और वैसे भी मैंने जो वो वीडियो देखी है उससे भी मेरे को भी खुद, क्योंकि यहाँ मैं इस वीडियो में अपने विचार रख रही हूँ, तो मैं फिर यहाँ अपनी बताती हूँ कि मेरे को भी प्रैंक ही लगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो देखो, जो दीपक रास्ते में जो एक क्लिप आती है जहाँ वो गुरप्रीत कौर गाड़ी से उतर रही होती है, वहाँ दीपक जैसे बोल रहा है कि लोग देख रहे हैं, क्यों तमाशा बना रही है, तो मतलब कि तेरे को शर्म नहीं आ रही, जैसे गुरप्रीत कौर गाड़ी से उतर रही थी। तो वहाँ से भी मैंने अंदाजा लगाया भाई प्रैंक ही है, क्योंकि जब ये खुद सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाल रहे हैं, तो जब जब भी तो सब लोग देखेंगे ही, तो वहाँ इनको मतलब क्या शर्म आ रही है। तो मैंने वहाँ से भी नोट किया कि भाई प्रैंक ही है। फिर आगे जब वो गुरप्रीत कौर के मायके यानी कि कटरा पहुंचे, तो वहाँ भी जैसे उन्होंने वो बैग रखा कि संभालो अपनी बेटी को, ये लड़ाई करके आई है। तो गुरप्रीत कौर की जो माँ है उसने भी मतलब कहा कि भाई ऐसी लड़ाई करके आएगी तो भाई हम नहीं रखेंगे, क्योंकि बेटी के लिए घर के दरवाजे तब खुले होते हैं जब बेटी जो है वो राजी खुशी से घर आए, नहीं तो हमारे दरवाजे मतलब बेटी के लिए खुले नहीं। फिर मैंने प्रैंक लगा, लेकिन मैंने सोचा चलो अगले दिन वीडियो आएगी तो हम देखेंगे भाई प्रैंक होगा तो ये बता देंगे। तो अगले दिन गुरप्रीत कौर के चैनल पर कोई वीडियो नहीं आती है, लेकिन उन्होंने दीपक ने बोला था कि उस चैनल पे वीडियो आई, जो दीपक गुरप्रीत नाम से दूसरा चैनल है, तो वहाँ उसकी दीपक की वीडियो आई। और उसमें जब उन्होंने बोला कि मैंने गुरप्रीत को मैसेज किए, वो मेरे कोई मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही है, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है, तो मतलब कि लगे कि भाई हाँ कुछ तो बात है, कुछ तो हुआ है। फिर उसके बाद तो मतलब जो इनके ग्रुप के हैं, जो मतलब कि ये, क्योंकि गुरप्रीत कौर एक अच्छी कलाकार है, देखो हरियाणा में एक जो है वो अच्छी कलाकार है, और जो उनके कलाकार के जो मेंबर है, जो ग्रुप है, उनमें भी वीडियो आने लगे। तो फिर कोई लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं ये लड़ाई है, इनकी सच की लड़ाई है, और मतलब कि कोई तीसरा ये जो इनकी लड़ाई करवा रहा है, और इनकी फैमिली में भी है, उनकी भी वीडियो आने लगी। तो फिर अब वो तो सब हो गया, अगले दिन गुरप्रीत की ही वीडियो आती है, वहाँ गुरप्रीत बोल रही है कि भाई दीपक ने मेरे पास मैसेज किए हैं, उसमें ये मैसेज किया है कि भाई मैं जो है अपने बेटे को लेने आऊँगा, उसकी उसमें कोई बात नहीं करी कि मैं गुरप्रीत को लेने आ रहा हूँ। उसने बताया ये। दूसरा उन्होंने बताया भाई इन्होंने मेरे को जो है वो अपशब्द बोलने हैं, जो कि मेरी जो लोगों के सामने जो शब्द बोलने हैं वो मेरे को फील हुए हैं, चुभे हैं, और मेरे को उनके दुख है कि हर बात पे ये बोलता है कि अपने घर जा, और दूसरा कि वो जो कि इनके कलाकार की टीम थी उन्हीं के सामने जैसे बोल रहा है बच्चे के बारे में भी कि पैदा ही क्यों किया अगर संभाला नहीं जाता तो। लेकिन और इनके चारों तरफ से जो भी इनके मेंबर थे, जो कि इनकी टीम है, वहाँ से बातें सामने आ रही है कि भाई ये कोई बात नहीं है, बात कुछ और ही है, और कोई तीसरा है जो इनके बीच में लड़ाई करवा रहा है। तो चलो यहाँ तक फिर क्लियर हुआ कि भाई गुरप्रीत कौर को कोई बात चुभी है। तो यहाँ पर देखो दीपक को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? सबसे पहले तो देखो, अपने घर की लड़ाई थी, उसमें चाहे गुरप्रीत गलत थी चाहे दीपक गलत है, चाहे उससे गलती हुई चाहे उससे गलती हुई, घर की बात घर में ही सोल्व करनी चाहिए थी, अगर ये प्रैंक नहीं है तो। और अगर प्रैंक था तो अलग बात थी। तो यहाँ पर जो है वो दीपक ने गलती की है, तो उसको सोशल मीडिया पर अगर ये बात दीपक ने डाली है तो दीपक ने ही गुरप्रीत से माफ़ी मांगनी चाहिए, सॉरी मांगनी चाहिए, अगर वो अपना घर बसाना चाहता है तो। और अपने बच्चे के बिना कह रहा है कि मैं नहीं रह सकता, तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने ही ये सोशल मीडिया पर वीडियो डाली है। और वो माफ़ी भी जो मैं बोल रही हूँ वो इस नाते बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया पर घर की लड़ाई दीपक लेके आया है, तो उसने ही इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। बाकी उनकी जो गलती मैटर है वो आपस में सोल्व करेंगे कि भाई किसकी गलती है। लेकिन यहाँ तो मेरे को लग रही है कि भाई देखो, लेडीज़ है, पूरा दिन घर में काम करती है, और फिर अगर वो पहले ही बीमार रहती है, सबको पता है, तो उसको अगर कोई बात फील हो रही है, वो दुखी हो रही है, फिर भी उसको ऐसे ताने मार रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है।
तो और दूसरी बात मेरे को कहाँ क्या गलत लगी, क्योंकि दीपक ने एक गाड़ी में ये भी बोला था ना कि जा तो मेरी ही गाड़ी में रही है, तो वहाँ जो गुरप्रीत है वो उतर रही थी। तो वहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी कोई गाड़ी नहीं है, दोनों की है सारी चीज़ें। जब चीज़ों के बीच में ये आ जाता है ना कि मेरी ही गाड़ी में जा रही है, ये मेरा है, ये तेरा है, तो फिर रिश्ते में जो है वो दरार पड़नी चालू हो जाती है, क्योंकि गाड़ी आपकी है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो वो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी बेशक आपकी है। तो ऐसे ही जो ये रिश्ता बनाया जाता है ना, ये ऐसे ही है कि एक गाड़ी है तो जैसे दूसरा उसमें डीजल पेट्रोल का काम करता है, वो तभी चलती है। ऐसे ही दोनों के बिना जिंदगी नहीं चलेगी, अधूरी है। तो ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी गुरप्रीत की जो माँ ने बोली है चीज़ें कि भाई बेटी है, हम तो जैसे नहीं रखेंगे, लड़ाई करके आए हैं तो भाई दीपक इसको लेके जा, मैं नहीं रखूंगी। वहाँ पर लोगों ने उस बात को बहुत सराहा है, भाई गुरप्रीत की माँ ने बहुत अच्छा कहा, बेटी को ऐसे नहीं रखना चाहिए जब लड़ाई करके आती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं रखना चाहिए। वहाँ पर जब वो घर में लेके आया है तो एकदम ये स्टेटमेंट पास नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं रखूंगी, अगर लड़ाई करके आई है तो इसको लेके जा, क्योंकि पहले उसकी बात सुननी चाहिए, गलती कहाँ है। क्योंकि ऐसे ही सोच की वजह से जो बेटियां हैं, जो संस्कारी घर की, खानदानी घर की जो बेटियां हैं, वो ऐसे ही जान दे देती है। क्यों? क्योंकि वो इधर से इतनी प्रताड़ित होती है, इतनी परेशान होती है ससुराल पक्ष से, और मायके में उन्होंने पहले ही ये कह दिया जाता है कि लड़ाई अगर होती है तो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। तो ऐसे ही जो हमारी खानदानी घर की बेटियां हैं, अच्छी है, अच्छे संस्कार जिनको मिले हैं, वो ऐसे ही अपनी जान गंवा देती है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। गुरप्रीत की माँ को भी जो है वो ऐसे स्टेटमेंट नहीं पास करनी चाहिए थी, जो कि कुछ लोग जो है वो सराहनीय बोल रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से वो कोई सराहनीय नहीं है, क्योंकि उसको पहले बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि बेटियां तभी कमजोर होती है और फिर वो जो है वो ऐसे अपने आप को खत्म भी कर लेती है। तो आगे फिर आज हम बात करेंगे कि दीपक की आज वीडियो आई है जिसमें दीपक ने दिखाया है कि उन दोनों की बात हुई है, वो कॉल पे जो बात हो रही है वो दिखाई गई है कि भाई क्या बात हुई है। तो वहाँ पर भी मेरे को जो है वो दीपक की गलती लगी है, क्योंकि दीपक ने वहाँ ये बात बोली है कि भाई मैं जो है वो अपने बेटे को लेने आऊँगा और मैं जो है नहीं लेने आऊँगा गुरप्रीत को। तो देखो ऐसा नहीं होता कि भाई मैं नहीं लेने आऊँगा, तो किसी भी औरत का मन नहीं करेगा जब ऐसी ऐसी बातें बोलेगा। दूसरी बात मैंने वहाँ एक चीज़ ये सुनी है कि गुरप्रीत ने कहा है कि मेरे को थप्पड़ मारा, मेरे को दर्द नहीं होता क्या। तो हाँ देखो, वो बच्ची नहीं है भाई उसको थप्पड़ मारे, ठीक है उससे गलती हुई है तो थप्पड़ बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हिंसा जो है वो बहुत गलत है। और मैं तो यही कहूँगी भाई थप्पड़ बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए था। और जो दीपक ये बोल रहा है कि भाई मेरी हालत नहीं दिख रही, मेरा क्या हाल है हो रहा है, मैं नहाया नहीं, मैं खाया नहीं, क्यों? वो इंसान नहीं है, उसको दर्द नहीं होता है, उसको दुख नहीं होता है, रिश्ता उसका खराब हो रहा है। क्या आपको ही अकेले को दर्द होता है? तो ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी परेशानियां दिखा रहे हो। और मैंने तो किसी एक जो इनके ग्रुप के ही जो अन्य है कलाकार टीम में ही एक की वीडियो देखी थी, जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाई आप गुरप्रीत को ऐसा मत बोलो कि तू अच्छी है, तू सही है, क्योंकि वो हवा लीजिएगा। इसमें हवाबाजी वाली कोई बात नहीं होती, जो गलत होता है वो गलत होता है, जो सही होता है वो सही होता है। यहाँ पर दीपक ने बहुत गलत बात कही है। और तो और उसकी सास ने भी ये बोला है कि क्या हुआ थप्पड़ मार दिया तो, क्योंकि आदमी लोग थप्पड़ मार ही देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, आप कौन सी सदी में जी रहे हो भाई? ये भड़काने वाली कोई बात नहीं है कि भाई ऐसा नहीं होता कि थप्पड़ मार दिया। अगर एक आदमी की गलती हो और यही हाथ एक लेडीज उठा के उसके दो थप्पड़ मारे, तो क्या कोई आदमी इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? जो कि इतनी आसानी से बोल दिया कि भाई दो थप्पड़ मार दिया, आदमी है, मार दिया तो क्या हुआ? ऐसा नहीं होता। क्यों मारे भाई थप्पड़? देखो दर्द सबको होता है, थप्पड़ मारने का मतलब ही नहीं है। क्यों भाई? वो इंसान है, वो बराबर किया आपके, तो बच्चा नहीं है कि भाई चलना माना तो थोड़ा एक बार धमका दिया, क्योंकि बच्चों में होता है ना, क्योंकि उनकी बुद्धि धीरे धीरे डेवलप होती है। तो ऐसा मतलब माना जाता है कि जब बच्चे नहीं मानते, जिद करते हैं तो थप्पड़ वगैरह मार देते हैं, कि भाई जैसे कहते हैं ना कि जो साम दाम दंड भेद, तो बच्चे ज़्यादा उद्दंड हो जाते हैं, तो वहाँ चलता है। लेकिन यहाँ नहीं चलता भाई आप उसको थप्पड़ मारोगे। तो देखो मेरी तो गुरप्रीत से यही एक बात है, अगर माने तो देखो मैं भड़काने वाला बिल्कुल भी नहीं करी। मैं तो बहुत दुख है कि एक सोशल मीडिया पर ऐसी एक कहते हैं ना कि घर परिवार था जो कि उन पर इतनी परेशानी आई, क्योंकि उनकी जो ननद है उन्होंने भी शादी वगैरह की थी गाँव में, तब भी देखो मतलब इतनी अच्छे से हैंडल किया उन्होंने कि कुछ नहीं कहा। और दोनों में देखो प्यार भी है। गुरप्रीत भी वहाँ से कह रही है कि भाई मेरे को दीपक बहुत केयर करता है, उसने मेरी जान बचाई है। और जैसे कि इनकी जो मतलब दीपक की मौसी की लड़कियां हैं, वो 3 बहनें हैं, उनकी भी जैसे काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह आई है, उसमें भी गुरप्रीत कौर ने कुछ नहीं किया। गुरप्रीत कौर बहुत अच्छी लड़की है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत भोली है। लेकिन मैं तो देखो गुरप्रीत से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर अब आप बिना मतलब अगर जैसे गलती दीपक की है तो देखो दीपक को सॉरी बोलना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता आराम से आगे बढ़ेगा। नहीं तो जैसे कि आज उसने दीपक ने आपको सुनाया है और आपको पिन हुआ है, आपको दर्द हुआ है, आपको तकलीफ हुई है कि मेरी इंसल्ट की है, तो अगर आप ऐसे बिना फैसला किए, बिना सॉरी के अगर जाते हो, तो आपको इससे भी ज़्यादा सुनने को मिलेगा। क्योंकि आदमी की जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेगी, वो ऐसे दोबारा करेगा और आगे वो बढ़ेगा। तो देखो कहते हैं ना कि जब उखड़ में सिर दे लिया तो मूसली का क्या डर। तो वही कहते हैं कि अगर आप चुनौतियों से डरोगे ना, तो चुनौतियाँ जो है आपके जीवन में ऐसे आती ही रहेगी। और अगर आपके जीवन में ऐसी चुनौतियाँ, परेशानियाँ आ रही है और अगर आप उसका डट कर सामना करोगे, तो आप उनको हरा सकते हो और आप जीत सकते हो। तो अगर आपको इज्जत और सम्मान से रहना है ना, तो आपको देखो जो है फैसला सही ढंग से करना ही चाहिए। क्योंकि देखो अब सोशल मीडिया पे तो आ ही चुका है,
सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ ही चुकी है, तो अब जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है, उसी तरीके से आपको जाना चाहिए। देखो मेरा ये मानना है, क्योंकि नहीं तो ये चीज़ें बहुत जल्द दोबारा आएगी, और दोबारा आएगी ना तो जो ये समय पीरियड अब ले रही है ना, ये उससे भी ज़्यादा समय पीरियड मांगेगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई आप ही झुकोगे और आप ही जो है वो आगे आओगे, और ये चीज़ें वैसे ही सॉर्ट आउट होगी। तो अगर आप बिना सॉर्ट आउट करके ये चीज़ें अगर आते हो, तो आपके सामने ये चीज़ें बहुत जल्द दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।